नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैजैपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जैजैपुर के दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 14 नवंबर को शक्ति जिला के जैजैपुर पहुंची, जहां नगर पंचायत जैजैपुर के दशहरा मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन में भाजपा के तमाम विकास कार्यों, जनहित के कार्यों को लोगों को बताया और जैजैपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा के पक्ष में वोट देने की अपील की। जनसभा में हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऐसे भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय कृष्णकांत जी के समर्थन में यहाँ पधारी स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को, निष्ठावान कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। कृष्णकांत जी, आपके तो नाम में ही वो नाम है जिसने महाभारत के युद्ध में विजय पाने के लिए धर्म का संरक्षण किया, धर्म के वो सारथी बने। तो आज मैं गुहाराम जी से कह रही थी कि जितनी जनता जनार्दन यहाँ पधारी है उससे संकेत ये मिल रहा है कि पब्लिक 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, राधे राधे कहकर कृष्णकांत जी को जिताएगी। बीजेपी के ही माध्यम से मैंने जनपद अध्यक्ष का पद प्राप्त किया। कांग्रेस का सरकार था, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह थे जब मध्य प्रदेश में। उस समय मैं 14-6 के आंकड़ा से कांग्रेस को परास्त करके जनपद में कब्जा जमाया। कांग्रेस को रास नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जैजैपुर में देख करके कांग्रेस को रास नहीं आया। इसलिए मेरे साथ ऐसा गणित खेला गया कांग्रेस के द्वारा, मैं चारों खाने चुप। जिस तरह से उसने मुझे प्रताड़ित किया, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ज्ञान सिंह चंद्रा का राजनीतिक हत्या कर दिया। आप लोग कभी सुने हैं क्या कि बकरा का 3 हलाल? बोलिए भारत माता की। बकरा का 3 हलाल कहीं नहीं होता। बकरा का 2 हलाल सुने हैं, लेकिन बकरा का 3 हलाल मेरे साथ किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रताड़ित करके धारा 40 में निकालने का धमकी दिया गया है। धारा 40 में आप निकलोगे नहीं तो कांग्रेस ज्वाइन करो। मरता क्या नहीं करता। मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया डर के मारे। कांग्रेस ज्वाइन करके मुझे मेरे जनपद अध्यक्ष का पद को खत्म कर दिया, जबकि वादा किया गया था कि आप कांग्रेस में आओ, आपका पद सुरक्षित रहेगा। और उसने एक पहले तो हलाल किया मुझे भाजपा को छोड़वा करके कांग्रेस में ज्वाइन। ये मेरा पहला बोकरा का हलाल। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को देखते हुए ये सब गणित किया गया और कांग्रेस ने इतना षड्यंत्र रचा था कि दूसरा हलाल के बारे में मैं बता रहा हूँ। दूसरा हलाल उसने ये किया कि अध्यक्ष के पद से मुझको निकाल दिया। तीसरा हलाल के बारे में बताता हूँ, जो भारत क्या, हिंदुस्तान क्या, विदेश देश धरती पूरा ब्रह्मांड में तीसरा हलाल अभी तक कोई कहीं नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने किया। तीसरा हलाल ये है कि धारा 40, आप हंसिए मत प्रेस वाले भाई, निवेदन है, धारा 40 सरपंच के लिए लागू होता है, ना कि जनपद अध्यक्ष के लिए लागू होता है। मैं बता देना चाहता हूँ कांग्रेसियों को, इसीलिए मैंने कांग्रेस, आज देखो इतना बड़ा जनपद अध्यक्ष रहते हुए मुझे संगठन में आज तक कोई जगह नहीं। जनपद की बात तो दूर है, जिला की बात तो दूर है, कहीं पर भी मुझे संगठन में कोई जगह नहीं मिला। एक माँ और मौसी की तरह व्यवहार किया गया। भाई बहनी मन, ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस के सरकार की रीति और नीति इतना खराब है कि दशा और दिशा ये भारतीय जनता पार्टी है। अद का प्रलोभन देते आज कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आए बर जेला आप मन सब जाना था। जब 20 कुंटल धान के वह घोषणा करीस, वही दिन काबर 21 कुंटल के घोषणा नहीं करीस बघेला। जब भारतीय जनता पार्टी है 21 कुंटल के घोषणा करीस और 3000 रुपया के 3100 रुपये के जब बात करीस, तो भारतीय जनता पार्टी के आगे में वह
3200 रुपये के बात करी, जब 3000 के बात करी तो 3200 रुपये भैंसा कोचिया बना डाले कांग्रेस के सर, भैंसा कोचिया बना डाले कांग्रेस की सरकार। ये प्रदेश में ये बेचने के काम कर रहे थे, लूटने के काम कर रहे थे। जैजैपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायक इसको बहुजन समाज पार्टी तो कोसों दूर है अभी के तारीख, इसलिए कि निर्दलीय को कोई नहीं चाहता। 1 सीट 2 सीट जीत के आ जाएगा बहुजन समाज पार्टी तो क्या वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगा? वो निर्दलीय है, निर्दलीय हाथी को तो जंगल भेजना, वो निर्दलीय है हाथी छाप। क्योंकि ये इसलिए निर्दलीय है कि 1 सीट 2 सीट उसका छत्तीसगढ़ में सदस्य बने, इसलिए उसको निर्दलीय के रूप में हम लोग मान रहे हैं। और निर्दलीय को मतदाताओं से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि निर्दलीय को अपना वोट खराब ना करें, क्योंकि 10 साल तक वो विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस में बालेश्वर साहू जी लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस बालेश्वर साहू जी को दिया है टिकट, वो अपराधी आदमी है, पेपर में छपा है, वो गुंडा है, वो बदमाश है, वो नंगा है, वो लुच्चा है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसे दल के ऐसे आदमी को उतार रहा है जो लोगों के बीच में उसका बिल्कुल वर्चस्व नहीं है, जीरो। आज केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी का विशाल जनसभा अभी संपन्न हुआ है। इसमें जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा वो इस बात का प्रतीक है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ हम सभा में उपस्थित हैं। ये चुनावी मुद्दे ऐसे ही रहेंगे कि किसानों की कर्ज माफी वाला जो कांग्रेस बात कर रही है और पूर्व में आपके द्वारा जो बोनस का पैसा रुका हुआ था उसको अभी पेमेंट करेंगे, ये बात और ये इस पर क्या करेंगे? ये विधानसभा का चुनाव है, मैं तो यहाँ के सेवा करने का संकल्प लिया हूँ, यहाँ के विकास करने का संकल्प लिया हूँ। पहले जो विधायक रहे वो कांग्रेस के और बसपा के रहे हैं, कांग्रेस को 1 बार और बसपा को 2 बार यहाँ अवसर मिला है। इन लोगों के समय में यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, विकास हुआ ही नहीं है। हम इनसे बेहतर काम करके यहाँ दिखाएंगे, अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इसी बात को कहने के लिए स्मृति जी आई थी। और आप जो कह रहे हैं कि धान का विषय, तो उसमें जो पिछली सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार 2500 रुपये रेट देता था, हम उसको 3100 रुपया देंगे। वो 15 क्विंटल खरीदता था, हम उसको 21 क्विंटल खरीदेंगे, 2 साल का बोनस देंगे, बोरा की व्यवस्था करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था, वो भी 4 किस्तों में देता था, उसको एक मुश्त देंगे और ग्राम पंचायत भवन में देंगे। ये सबसे बड़ी बात किसानों की सुविधा के लिए। पिछले 10 वर्षों से बसपा का जो विधायक अभी रहा है तो रोड की समस्या गरमाई हुई है, तो यदि आपका सरकार आता है तो क्या रोड के ऊपर अमल होगा? बेशक अमल होगा, मैं यही बात तो कह रहा हूँ। किसी मुद्दे को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अभी जैजैपुर क्षेत्र के लगभग सभी गांव में जा चुका हूँ। ज्यादातर गांव में रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है, जो रोड है तो बहुत ही खराब है, आप सब लोग जानते हैं। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आंदोलन भी किया है, हम लोगों पर FIR भी हुआ है। हम उस मुद्दे को लेकर के ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की सड़कें अच्छी बनानी है और साथ ही साथ यहाँ आपको 100 बेड का हॉस्पिटल खोलना है और यहाँ SDM कार्यालय की स्थापना करनी है।